Good morning, students. Good morning, ma'am. Sit down. Thank you, ma'am. Today is my topic human digestive system. Human के जो हमारे ह्यूमन होते हैं वो अपना फूड का डाइजेशन करता है. प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. माउथ. नंबर 1 माउथ. इट हेल्प्स इन च्यूइंग एंड स्वेलिंग ऑफ फूड इनटू फूड पाइप. जो माउथ के अंदर जैसे ही हमारे फूड जाता है तो फूड को दांतों की सहायता से यानी कि टीथ की सहायता से उसको च्यूइंग किया जाता है, चबाया जाता है और चबाने पर जो हमारा फूड होता है वो छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन हो जाता है. ब्रेक डाउन होने के बाद हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो एक सलाइवा जूस सीक्रेट करती है और सलाइवा जूस के माध्यम से और टंग की सहायता से उस भोजन को वेट किया जाता है. भोजन वेट होने के बाद नॉर्मली आसानी से हमारे भोजन कहाँ चले जाता है? फूड पाइप यानी कि इसोफेगस से होते हुए स्टोमक के अंदर आ जाता है. नंबर 2 स्टोमक. पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ जूसेस सीक्रेटेड बाय सेल्स ऑफ स्टोमक टेक प्लेस हियर. अब जो फूड स्टोमक के अंदर आता है तो स्टोमक के अंदर भोजन कम से कम 3-4 घंटे रहता है और उसके दौरान प्रोसेसिंग फूड की प्रोसेसिंग डाइजेशन वाली प्रोसेसिंग चलती रहती है और फूड आधा जो फूड होता है यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है. जो आधा हिस्सा होता है फूड का वो डाइजेस्ट हो जाता है. स्टोमक की बॉल्स में कुछ ऐसे जूसेस होते हैं जो उस फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी सहायता करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट 3 पॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टोमक से होता हुआ फिर भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है. जो हाफ फूड जो बचता है वो भोजन जो अनडाइजेस्ट रहता है स्टोमक में हाफ फूड डाइजेस्ट होता है. उसके बाद जो आधा बचा हुआ जो भोजन होता है वो कंप्लीट प्रोसीजिंग जो भोजन की वो डाइजेशन की होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाती है. हियर द फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ जूसेस सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइन, लिवर एंड पैंक्रियास. अब देखो कि यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उनके जो बॉल्स होती है, ठीक है, उसके जो सेल्स होते हैं उसमें 3 जूस कौन कौन से? इंटेस्टाइन क्या करता है? इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट करता है और लिवर इंसुलिन जूस सीक्रेट करता है और पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है. उसके माध्यम से भोजन कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट लार्ज इंटेस्टाइन. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो कहाँ पहुंच जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन. Here water absorption from the unabsorbed and undigested food take place. यहाँ पर क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो पानी के द्वारा यानी कि वाटर के द्वारा अब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि पानी के द्वारा उस बचे हुए भोजन की क्या हो जाती है? अवशोषण की प्रक्रिया हो जाती है. लास्ट पॉइंट अनस. अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट फूड एक्सपल्स फ्रॉम एनस इन द फॉर्म ऑफ फेसियस. कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है इन 4 पॉइंटों के अंदर भोजन का. लेकिन जो वेस्ट फूड जो बचता है वो वेस्ट फूड क्या होता है? अनस के द्वारा फेसियस के थ्रू बाहर निकल जाता है. अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास करेंगे. सो सी प्लीज. नंबर 1 सबसे पहले क्या है? ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है? बॉडी पार्ट. सबसे नंबर 1 क्या बताया गया है बॉडी पार्ट में जिससे कि डाइजेशन फूड अच्छे से डाइजेशन हो. सबसे नंबर 1 की जो प्रोसेसिंग होती है वो है माउथ. जब भोजन माउथ के अंदर जाता है तो माउथ के अंदर टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड ये 3 अपना मेन फंक्शन करती है फूड को डाइजेस्ट करने में. उसके बाद भोजन जब डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है और जब वो किसमें स्वेलिंग होने की जब उसकी प्रोसेसिंग आती है तो वो सलाइवरी ग्लैंड, माउथ और टीथ, ठीक है, उनके थ्रू बाद में वो फूड पाइप यानी कि एसोफेगस से होता हुआ वो कहाँ पहुंच जाता है? स्टोमक. कहाँ पहुंच जाता है? स्टोमक. स्टोमक में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कुछ जूस सीक्रेट करते हैं और वो भोजन 3-4 घंटे में आधा जो भोजन का हिस्सा होता है वो पच जाता है. और जो फिर अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बचा हुआ भोजन होता है वो कंप्लीट यहाँ पर डाइजेशन हो जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन 2 चीज़ों से कनेक्ट रहता है और वो कौन सी होती हैं? लिवर और पैंक्रियाज. और जो लिवर
के अंदर क्या होते हैं, वाइल, और वाइल किससे कनेक्ट होता है, गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में वाइल होता है और उसके बाद जब भोजन कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तो फिर अनडाइजेस्ट फूड बचता है, वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है कि लार्ज इंटेस्टाइन पानी के द्वारा उस भोजन को जो अनडाइजेस्ट फूड बचता है पानी के अवशोषण की प्रक्रिया के द्वारा उसको डाइजेस्ट कर देता है। उसके बाद जो कौन सा जो वेस्ट फूड बचता है वो अनस के द्वारा होता हुआ मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। दिस इज माय एक्टिविटी एंड